एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने अपॉर्चुनिटीज के बारे में। हाँ, सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटीज, मनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में, इनफैक्ट अपनी लाइफ से जुड़ी हर अवसर के बारे में। जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस रन करते हैं और मान लो क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, फुटफॉल नहीं है, क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है। अगर हम लोग मान लीजिए हमारे घर में कोई शादी के लिए लड़का तैयार है या शादी के लिए लड़की कोई तैयार है और उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मतलब मिल नहीं रहे हैं, रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, मतलब रिश्ते आते हैं फिर बात ना बने, वो एक अलग बात है, लेकिन रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? अगर घर में पैसा का जो सोर्स है, लाइक आप जॉब करना चाहते हैं तो पैसे का सोर्स आपके लिए क्या होगा? जॉब होगा। तो वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए पैसे का सोर्स क्या है? आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, तो वो कस्टमर्स ही नहीं आ रहे हैं। वो जो पैसे की अपॉर्चुनिटी है वही नहीं आ रही है। घर में कोई शादी लायक बच्चा बैठा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी, शादी के लिए जो अपॉर्चुनिटी, रिश्ते आना ना, तो वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है। तो कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है आपके घर में, आपके दुकान पर, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में? इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे आज हम चर्चा करेंगे बिल्कुल सही नॉर्थ जोन के बारे में। हमारे जो 16 जोन्स जो मैं अभी तक आपको पढ़ा चुकी हूं, वो 16 जोन्स में से जो ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल जोन है वो है नॉर्थ जोन। अब इस नॉर्थ जोन को कैसे देखेंगे? सबसे पहला स्टेप ये होगा हमारा कि हम अपने घर में अपने नॉर्थ जोन को कैसे डिटरमाइन करें, किस तरह से। क्योंकि देखिए, अभी मुझे पता है कि आपको ग्रिड तो बनाना आता नहीं, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज अ प्रोफेशनल थिंग कि हम जब प्रोफेशनली किसी के घर को ग्रिड करते हैं तो हम प्रॉपर जोनिंग करते हैं। लेकिन मैंने आपको वादा किया था और ये मेरा सपना है कि हर इंसान जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने घर का वास्तु सही कर सके, अपने आप से सही कर सके, बिना किसी रॉकेट साइंस के। तो मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपलेस्ट वे बताने जा रही हूं किस तरह से आप अपने घर का एग्जैक्ट नॉर्थ देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? आप अपने कोई भी फोन ले लीजिए, एक सेकंड रुकिए। ये जैसे कि आप अपना कोई भी फोन ले लीजिए, जैसे मेरे पास अभी यहां पर ये फोन पड़ा था। इस फोन में आप खोलिए कोई भी कंपास डाउनलोड कीजिए और अब इस कंपास को देखिए। इस तरह से मैंने इस पे हाथ पे रखा, कंपास खोला और अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाइए। समझ में आ रहा है? ऐसे कंपास लेकर अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाइए यहां पर, ठीक है? तो यहां पर मैंने अपने फोन में कंपास खोल लिया है। अब देखिए, डिग्री दिखाएगा ये कंपास आपको, क्योंकि जो भी मोबाइल वाली एप्लीकेशंस होती हैं उसमें डिग्रीज दिखाई देती हैं आपके कंपास में। तो डिग्रीज दिखाएगा। देखिए कैसे कैसे डिग्री दिखाएगा। आप इस तरीके से अपने घर के बीचों बीच ऐसे खड़े होकर ऐसे अपने घर के बीचों बीच घूमना स्टार्ट कर दीजिए और घूमते 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 घूमते, ठीक है, घूमते घूमते आपको दिखाई देगा एक पॉइंट पर 350 डिग्री, 350 डिग्री, कहीं एक पॉइंट ऑफ एक जोन को, एक डायरेक्शन को, ऐसे किसी एक डायरेक्शन को ये कंपास यहां पर घूमते घूमते एक जगह को दिखाएगा 350 डिग्री। वो जगह से स्टार्ट होता है हमारा नॉर्थ। हमारे घर में उस जोन से स्टार्ट होता है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। और फिर 350 डिग्री, 351, 352, 353, 354, 5, 6, 7, 8, 9, 359 डिग्री। फिर 360 डिग्री नहीं आएगा, 360 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वो जो 350 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का एरिया होगा आपके घर में, वो है एक्चुअल नॉर्थ आपके घर का। तो जो भी चीजें मैं अभी बोलने जा रही हूं वो सारा का सारा उस नॉर्थ से रिलेटेड है। अभी आपको समझ में आया कि घर में नॉर्थ कैसे देखेंगे? एक बार फटाफट से आपको यहां स्क्रीन पे भी दिखाती हूं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है। अब आपके घर में यहां कोई कमरा होगा, यहां कोई कमरा होगा, जैसे ये बेडरूम 1 होगा, ये बेडरूम 2 होगा, मान लीजिए लॉबी है आपके घर की, ये आपके घर में बेडरूम 3 है, ये मान लीजिए आपके घर में किचन है। ऐसे मतलब मैं एक रफ नक्शा बना रही हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपके घर का
मेन गेट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके घर में कौन सी चीज कहां पर है। मान लीजिए यहां पर एक और कमरा है आपका, बेडरूम 4 है, मान लीजिए यहां से आपका मेन गेट है, ये आपकी किचन है, इस तरीके से आपका घर है। तो आप अपने घर का एक रफ सा नक्शा बना के या फिर सिंपली अपने माइंड में ऐसे सोच के आप अपने घर का बीचों बीच तो निकाल ही सकते हैं। मतलब एक रफ, मैं बार बार बोल रही हूं कि डोंट गो वेरी प्रिसाइज, क्योंकि जब आप प्रिसाइज हो जाते हैं तो फिर हम प्रोफेशनल वाली बात करने लग जाते हैं। प्रोफेशनल आपने देखा है नक्शा बना हुआ किस तरह से प्रोफेशनल नक्शा बनता है, लेकिन आप अभी फिलहाल अपने लिए करने के लिए फटाफट से नॉर्थ ढूंढना है आपको अपने घर का, क्योंकि आपको ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने घर में उनको रिजॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाएंगे और बीचों बीच खड़े होते हुए यहां पर अपनी धुरी पर घूमना स्टार्ट कर देंगे ऐसे लेकर कि 350 डिग्री कहां आ रहा है। अब आपने देखा, मान लीजिए कि आप जब यहां पर मुंह किए हुए थे तो ये जो जोन था यहां आ रहा था 350 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद 351, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डिग्री। 350 डिग्री से लेकर 10 डिग्री का एरिया ये आ रहा था जब आपने अपने कंपास में अपने घर में देखा, यहां खड़े होके मान लीजिए तो 350 डिग्री से लेकर ऐसे 10 डिग्री तक का एरिया ये आ रहा था। तो आपके घर का नॉर्थ ये है। समझ में आ रहा है आपको? कई बार लोग कहते हैं कि नहीं ये पूरा नॉर्थ है, ये पूरा नॉर्थ नहीं है। प्लीज माइंड इट, जो बात मैं करने जा रही हूं वास्तु के अकॉर्डिंग और वास्तु की हम जो रेमेडीज करेंगे उनके अकॉर्डिंग, ये पूरा नॉर्थ है आपका। ये हिस्सा, ये जो पीस ऑफ केक निकल कर आया है, ये पीस ऑफ घर आपका, ये है आपके घर में नॉर्थ, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। और इस तरह से आप अपने घर का जोन देखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने घर का जोन देखते हैं, कोई भी अपने घर का जोन आप इस तरह से देखते हैं। तो अब आप अपने घर में खड़े हों, अपनी फैक्ट्री में खड़े हों, अपने ऑफिस में खड़े हों, अपनी इंडस्ट्री, मतलब कहीं पर भी किसी भी जगह खड़े हों, आप रफली उसके बीच में जाएंगे, अपने हाथ में इस तरीके से मोबाइल रखेंगे, कंपास खोलेंगे और देखेंगे कि 350 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का एरिया उस घर में, उस जगह पर, उस स्पेस में क्या बनता है, एंड दैट इज योर नॉर्थ। सिंपल है, आसान है, समझ में आया? तो जब आप अपने घर के लिए अपने लिए करें तो आप इस तरीके से रफ आइडिया से भी नॉर्थ निकाल सकते हैं कि ये हमारे घर का नॉर्थ है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। नॉर्थ जोन किस चीज के लिए है? नॉर्थ जोन जो है वो है अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम अब बात करने जा रहे हैं सिर्फ नॉर्थ की। N4 एंड N5 ये दो पार्ट्स होते हैं नॉर्थ के, N4 एंड N5, ठीक है। ये 350 डिग्री से स्टार्ट होके 10 डिग्री पर हमारा नॉर्थ खत्म हो जाता है। तो यहां से यहां तक का ये पोर्शन, ये जो नॉर्थ का पोर्शन है, जब आप अपने घर के बीचों बीच से खड़े होकर देखेंगे तो नॉर्थ का पोर्शन आपको कुछ इस तरह से ऐसे दिखाई देगा, लाइक अ पीस ऑफ केक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्थ में, अगर नॉर्थ में एंटी एलिमेंट्स हैं। अब एंटी एलिमेंट्स क्या है? जो लोग मेरी क्लासेस स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि एंटी एलिमेंट्स क्या है, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको मैं तुरंत बता देती हूँ। एंटी एलिमेंट्स का मतलब है नॉर्थ जो है, नॉर्थ है किसका? नॉर्थ जोन जो है वो कौन से एलिमेंट का है? नॉर्थ जोन है हमारा वाटर एलिमेंट। और वाटर एलिमेंट के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसके लिए पेरेंट, नॉर्थ का पेरेंट क्या हो जाएगा? नॉर्थ का पेरेंट हो जाएगा स्पेस और नॉर्थ का चाइल्ड हो जाएगा एयर। तो स्पेस भी ठीक है, एयर भी ठीक है, लेकिन यहां पर एंटी एलिमेंट आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पर एंटी एलिमेंट किस तरह से आ सकते हैं? मान लीजिए जैसे नॉर्थ में जब एंटी एलिमेंट, जब हम कहते हैं नॉर्थ में एंटी एलिमेंट, नॉर्थ का सबसे बड़ा एंटी एलिमेंट है फायर एलिमेंट। नॉर्थ का सबसे बड़ा एंटी एलिमेंट फायर एलिमेंट है, एंड देन अर्थ एलिमेंट भी। अगर नॉर्थ में कोई फायर एलिमेंट आ गया, इस पर्टिकुलर जगह पर कोई फायर एलिमेंट आ गया, या फिर कोई अर्थ एलिमेंट, बहुत ज्यादा अर्थ एलिमेंट आ गया, तो यहां पर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जिनका ये अभी मैं घर दिखा रही हूं आपको, यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि इनके, ये एक पर्टिकुलर एक लेडी है जो अपना बुटीक चलाती हैं अपने ही यहां से, मतलब ये इनका घर भी है और इनका बुटीक भी यहीं पर है। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि फुटफॉल ही नहीं है, कस्टमर्स आते ही नहीं है। ये अपनी सोसाइटी में अपना मतलब व्हाट्सएप पर अपना काम करती थी इस तरह से, लेकिन लोग इनके बुटीक को विजिट ही नहीं करने आते थे। ये इनका बुटीक, हाँ ये रूम में इनका बुटीक था और लोग इनके घर में बुटीक को इनके विजिट ही नहीं करने आते थे। दैट इज हर मेन प्रॉब्लम।
और आप जरा ध्यान से देखिए यहां पर हमने क्या पाया। यहां पर जो इनका ये पूरा का पूरा ये वॉल थी, ये पूरी की पूरी रेड कलर की थी। रेड कलर इज ऑफ फायर, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। फायर एलिमेंट का कौन सा कलर था? रेड कलर। तो अगर यहां पर वाटर एलिमेंट में यहां पर डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट आ गया, रेड आ गया, तो प्रॉब्लम होनी पक्की है, पक्की। ये जो बोल रही थी, मैंने बस इनके घर में एंटर किया था और हम लोगों ने ये ग्रिड बनाया था, एंड देन जस्ट एक सिर्फ और सिर्फ सिंपली एक चीज जो बहुत ही क्लियरली एविडेंट थी कि क्यों इनके घर में और ये कह सकते हो कि आप इनके बुटीक में क्यों कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने नॉर्थ में ये वाटर एलिमेंट में यहां पर लेकर आ गई थी आग को, फायर एलिमेंट को। और यकीन मानिए यहां से रेड हटाते ही, ये जो वॉल थी जो इन्होंने रेड कलर की कर रखी थी, ये वॉल हटाते ही मतलब वॉल का कलर हम लोगों ने सिंपली लाइट ब्लू कर दिया, क्योंकि नॉर्थ में क्या होना चाहिए? ब्लू कलर हो सकता है, क्रीम शेड्स भी आ सकते हैं, लेकिन लाइट ब्लू कर दिया हमने यहां पर ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स। इनकी कुंडली में कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनसे इनको लाइट ब्लू बहुत सूट करता, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर लाइट ब्लू किया। एंड इंस्टेंटली शी इज सो हैप्पी। विद इन अ वीक, इनको एक हफ्ते में इन्होंने बोला कि क्या आप जादू टोना करके गए हो मेरे घर में, हो क्या रहा है ये? मतलब लिटरली में इतना ज्यादा, जो अभी तक ये व्हाट्सएप पर जो भी ये काम कर रही थी, जो जितने भी ये मतलब जो भी काम कर रही थी, जिनका इनको रिजल्ट 10 काम करती थी तो उसका एक रिजल्ट आता था, वो जो पेंडिंग 9 रिजल्ट्स थे ना, वो उस एक हफ्ते में इन्होंने रियलाइज किया कि ये हो क्या रहा है। लिटरली में मतलब ये वास्तु इतनी जल्दी काम करता है। अगर आपके घर में कोई आपको प्रॉब्लम है वास्तु की वजह से, तो वो इतनी जल्दी क्विकली रिजॉल्व होती है ना, आप देख के एक्चुअली में होश उड़ जाते हैं। अगर वो प्रॉब्लम आपके घर के वास्तु की वजह से आ रही है, तो वास्तु ठीक होते ही प्रॉब्लम ऐसे दिखाई देता है जैसे चमत्कार हो गया हो। लिटरली में ऐसे दिखाई देता है जैसे कि चमत्कार हो गया हो। तो यहां पर इनके साथ यही हुआ। अब आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, यहां पर जब भी आपके घर में, आपके आसपास में, या कोई भी किसी के भी मुंह से आप ये बातें सुनो कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो आपके घर में कोई रिश्तेदार रिश्ता करने के लिए, लड़का लड़की तैयार हैं शादी का रिश्ता करने के लिए, ठीक है, उनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे, किसी भी तरह की शॉप है तो कस्टमर्स नहीं आ रहे, ऑफिस है तो क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो क्या ये प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम कहां पर है? अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी, मौके ही नहीं मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम नॉर्थ में है। नॉर्थ में देखो कि क्या फायर एलिमेंट है, जैसे कि हमने इनके घर में फायर एलिमेंट पाया इन द टर्म्स ऑफ रेड कलर, लेकिन क्या खाली और खाली रेड कलर फायर एलिमेंट है? नहीं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, मैंने आपको बताया था कि आग, ये फायर एलिमेंट हर वो, चाहे यहां पर ये भी हो सकता था कि नॉर्थ में हमें यहां पर क्या मिल जाता, किचन मिल जाती, वो भी फायर एलिमेंट है। यहां पर तेज छुरी, चाकू, फोक, जो भी नुकीली चीजें हैं वो मिल जाती, वो भी फायर एलिमेंट है। यहां पर हमें ट्रायंगुलर शेप की चीजें मिल जाती, वो भी फायर एलिमेंट है। तो ये सारी चीजें आपको डीपली एनालाइज करनी पड़ेगी कि फायर एलिमेंट तो नहीं है नॉर्थ में, कोई फायर एलिमेंट तो नहीं है नॉर्थ में, कोई अर्थ एलिमेंट तो नहीं है। अर्थ एलिमेंट क्या हो गया? कई बार होता है कि वहां पर ऐसे, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाती हूँ आपको। मैं एक बार क्या हुआ कि मैं एक सोसाइटी में गई, मतलब वो बिल्डर थे, उन्होंने सोसाइटी बनाई थी और बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर सोसाइटी बनाई थी, अच्छी सोसाइटी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फ्लैट्स ही नहीं बिक रहे थे। क्यों नहीं बिक रहे थे? रीजन क्या था? फ्लैट्स ना बिकने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन उनका रीजन ये था कि लोग ही नहीं आ रहे हैं, मतलब फुटफॉल ही नहीं है, इतना फुटफॉल ही नहीं है। जैसे कि अगर वो कहते हैं कि अगर फुटफॉल हो जाए भैया 10, 15, 20 लोग अगर रोज देखने भी आ जाएं तो भी हमारे ये फ्लैट्स निकल जाएंगे, लेकिन लोग ही नहीं, विजिट ही नहीं करने आ रहे, लोग ही विजिट नहीं करने आ रहे, इक्का दुक्का कोई आ जाता है तो आ जाता है। उनकी मेन प्रॉब्लम ही ये थी, मैंने कहा था ना आज नॉर्थ से ही रिलेटेड सारी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी। तो उनकी, उस बिल्डर की जो प्रॉब्लम थी कि उसके बनाए हुए फ्लैट्स को, वो जो छोटी सी सोसाइटी उसने बनाई थी, उसको देखने के लिए लोग ही नहीं आ रहे थे, मतलब फुटफॉल ही नहीं था। उसको जो कस्टमर्स, उसको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी ही उसके पास चलकर आ ही नहीं रही है। सब कुछ रेडी है, हर चीज फर्स्ट क्लास बनी हुई है। मैंने पूरा का पूरा उनकी जो सोसाइटी थी वो ग्रिड की, और ग्रिड करके क्या देखा, जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसमें उनकी वो जो बची हुई सीमेंट की बोरी होती है और मिट्टी विट्टी का जो सामान होता है, वो सब कुछ उन्होंने नॉर्थ में डाल रखा था, सब कुछ, मतलब सारा अर्थ एलिमेंट कहां था? नॉर्थ में था।
और मैंने उनको सिंपली एक चीज बोली कि ये नॉर्थ को बिल्कुल खाली करा दो। जितना भी आपके नॉर्थ में आपने कूड़ा कबाड़ा, कचरा, सीमेंट, मिट्टी, ये सब इतने बोरियां भर भर के रख रखे हैं, इसको हटाओ, ठीक है, और इसको उनको अर्थ एलिमेंट में शिफ्ट करा दिया। आज सोसाइटी में एक सिंगल फ्लैट भी बिल्डर के पास नहीं है, सब बिक गए, सब बिक गए। तो ना दिस इज द मैजिक ऑफ वास्तु। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि न्यूमरोलॉजी अपनी जगह है, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, और जब हम वास्तु, क्योंकि जब हम प्रोफेशनली जब हम वास्तु करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है हम उसमें एस्ट्रोलॉजी को भी उस एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं, लेकिन जो ये मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये मेन प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। ये मेन प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कुंडली, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नेम नंबर। ये मेन प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते हैं, लेकिन हाँ, जब ऑब्वियस ही बात है जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो हम कुंडली के अकॉर्डिंग और नंबर्स के अकॉर्डिंग भी उस जगह को मैप करते हैं, लेकिन वो हमेशा ग्रोथ के लिए होता है। प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, तो प्रॉब्लम्स के लिए तो आप सिंपल प्लेन जो आपको और मैं आपको सिखा रही हूं वो भी करोगे तो भी इट विल डू अ फंटास्टिक जॉब। आप करके देखो, और लिटरली मैं चाहती हूं कि जो भी आपको ये प्रॉब्लम्स अगर आप लोग फेस कर रहे हो और आप ये काम करते हो, आपको नॉर्थ जोन में फायर एलिमेंट मिलता है, आपको नॉर्थ जोन में अर्थ एलिमेंट मिलता है, और ये प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाती हैं ये फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट हटाने से। तो प्लीज 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 डू शेयर अ वीडियो ऑफ योर्स विद मी। अपनी एक वीडियो बनाओ, उसको मुझे भेजो, और इस साल के अंत तक जिसकी भी सबसे अच्छी वीडियो आई, मतलब जिसकी भी सबसे अच्छी वीडियो मुझे लगी, जिसका भी सबसे अच्छा टेस्टिमोनियल मुझे लगा, उस इंसान के घर, ऑफिस, फैक्ट्री, जो भी आप बोलो, तो उस इंसान के कोई भी एक लकी इंसान ऐसा जरूर होगा इस साल के अंत तक जिसके घर में पर्सनली विजिट करूंगी, उसके घर का पूरा वास्तु, उसके ऑफिस का, उसकी फैक्ट्री का, जो भी आपके पास हो, ठीक है, वहां का पूरा वास्तु चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको भी काम करना पड़ेगा। आई एम डूइंग माई बेस्ट, सीरियसली माई बेस्ट थिंग। मैं जो भी कर सकती हूँ, मैं जितना भी बेहतर तरीके से आपको समझा सकती हूँ, जिससे कि आप हर इंसान जो भी वीडियो देख रहे हैं हर किसी को समझ में आए, मैं उस तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी पूरी एनर्जी लगाकर। बस आपका काम सिर्फ इतना है कि जितने भी लोगों से आप प्यार करते हो, जितने भी लोगों का भला आप चाहते हो, उन सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना है।